Okay, the question we have is that the equation of curve is y is equal to 3 cos 2x plus 7 sin x plus 2. तो हमें एक सिंपली एक इक्वेशन दी हुई है कर्व की और हमने x कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स इन द इंटरवल और इंटरवल भी गिवन है. सो हम लोगों को x कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन इक्वेशन है y उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो वी आर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन. So the given equation is y is equals to 3 cos 2x plus 7 sin x plus 2. हमने क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे. हमारे पास इसमें ट्रिग्नोमेट्री है और हमने जब हमारे पास कॉस होता है तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो sin 2x होगा, लेकिन जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है तो हम एंगल को भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 अब कॉस की डिफ्रेंशिएशन जो है वो sin 2x है और हम साथ एंगल को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 7 के साथ हम माइनस कॉस x लगा देंगे और एंगल इसका 1 ही है और 2 का डिफ्रेंशिएशन जो है वो 0 होगी. ना भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है. तो हमारे पास ये हो गया 6 sin 2x माइनस 7 cos x. यहाँ हम इसको लिखेंगे 6 sin 2x माइनस 7 cos x. अच्छा, अब हमें क्या करना है कि x कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास या तो सारा कुछ जो है हमारी फॉर्म जो हो या वो साइन में हो या वो कॉस में हो. तो हम इसके लिए जो है वो कोई आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि हमारे पास सारी एक फॉर्म आ जाए. तो sin 2x के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 2 sin x cos x माइनस 7 cos x. अब सिंपली ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये 12 sin x cos x और माइनस 7 cos x. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमें पता है कि स्टेशनरी पॉइंट है. तो जब हमने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव, बेसिकली जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास ग्रेडियंट होता है. तो स्टेशनरी पॉइंट पे जो ग्रेडियंट होता है वो 0 होता है, इस वजह से हम इधर 0 लिख सकते हैं. अच्छा, तो हमने यहाँ के ये माइनस 7 इधर है तो यहाँ पे आके 7 cos x हो गया और यहाँ पे 12 sin x और 12 sin x और cos x हो गया. अब क्या होगा कि 7 cos x इधर आ गया और यहाँ पे cos हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. तो वी आर लेफ्ट विद हेयर जो राइट साइड पे है हमारे पास 12 sin x आ गया. यहाँ cos x कट गया तो हमारे पास 12 sin x रह गया. अब हमारे पास सिर्फ साइन की फॉर्म में रह गया, तो हमारे पास सिर्फ sin x जो है वो रह गया. अब हम क्या करेंगे कि sin x 7 डिवाइडेड बाई 12 और हम x को इन्वर्स लेंगे और ये आप कैलकुलेटर की वैल्यू से जब फाइंड आउट करोगे, आपका कैलकुलेटर ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा रेडियन पे होना ज़रूरी है. तो जब मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू को फाइंड किया है तो मेरे पास x इज़ इक्वल्स टू ओके, जब मैंने फाइंड किया है तो मेरे पास x की वैल्यू आई है 0.623 और ये हमारे पास बेसिक एंगल है. अब हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसने हमें कहा है, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है कि हमें x कोऑर्डिनेट्स चाहिए. आई एम सॉरी, आई जस्ट मेस्ड अप. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे ऑल एंगल्स होते हैं और यहाँ पे tan होता है और यहाँ पे cos होता है. तो जब ऑल एंगल्स की हमारे पास वैल्यू आई, क्योंकि हमारे पास ये साइन के थ्रू वैल्यू आई है, तो हम यहाँ पे 0.623 लिखेंगे
क्योंकि ऑल एंगल्स में तो हम लोग सबका मेंशन करते हैं और साइन का मेंशन करेंगे जो कि है 0.623 अगेन। तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई x1 विच इज़ 0.623, और हम लोग जब इसको पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी पाई माइनस 0.623, और ये हमारे पास होगी 2.513, और हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2.52। और अब हमने क्या करना है कि एक और कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग cos, एंड दैट इज़ cos x इज इक्वल्स टू 0 x। अब यहाँ पे हम cos की वैल्यू लेंगे 0 पे, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1.571 आएगी, और या इसको हम राउंड ऑफ करके 1.5 ही लिख सकते हैं। खैर, तो ये हमारे पास x3 है। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स कितने आए? हमारे पास 3 x कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जो कि हैं x1 इज इक्वल्स टू 0.623, x2 है हमारे पास 2.52, और x3 है हमारे पास 1.57। थैंक यू।